हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे आपको सीटेट साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें आज हमारा डे 14 है और टॉपिक हमारा हीट है। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चे अक्सर इस टॉपिक के अंदर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बेसिकली हीट और टेम्परेचर के अंदर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से और बच्चे उन्हें नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप हीट में आने वाला कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप करें, क्योंकि वीडियो के बीच में ही आपको वो टिप्स और ट्रिक्स मिलने वाली हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेटा, हीट क्या होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हमारी थर्मल एनर्जी है। क्या है हीट? थर्मल एनर्जी है। याद रखेंगे, जो हीट होती है यानी कि जो एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेन नहीं होती। ये एनर्जी होती है जिसका क्या होता है बेटा, हमेशा ट्रांसफर होता रहता है। क्या होता रहता है? ट्रांसफर होता रहता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मैंने क्या बोला? हीट हमारी थर्मल एनर्जी होती है जिसका ट्रांसफर होता रहता है एक रीजन से दूसरे रीजन पे। और कहाँ से कहाँ रीजन, कौन से रीजन में होता है बेटा? हमेशा हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ, यानी कि गर्म से ठंडे की तरफ हमारा क्या होता है? हीट का ट्रांसफर होता रहता है। और ये हीट का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक कि हमारी जो दोनों चीजें हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाती। ठीक है, यानी कि इक्वल टेम्परेचर हमारा नहीं हो जाता जब तक हमारा हीट का ट्रांसफर होता रहता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए क्या होता है, आपके पास दो जनों ने हाथ मिलाया है। एक हैंड ये है, एक हैंड ये है। ठीक है, इसका हाथ हॉट है, इसका हाथ कोल्ड है। जब ये दोनों आपस में हैंडशेक करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद दोनों के जो हाथों का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया। तो ये नॉर्मल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जिसका हाथ गर्म था उसने हीट को ट्रांसफर किया कहाँ पर? कोल्डर रीजन की तरफ, यानी कि कोल्ड हैंड की तरफ उसने हाथ को ट्रांसफर हीट ट्रांसफर करी। और कब तक करी? जब तक दोनों किसी स्टेट में नहीं आ जाते, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाते। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, हीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, हीट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है। तो मैं आपको वो बताने वाली हूँ। देखिए, हीट हमारी किस पे डिपेंड करती है बेटा? हीट हमारी डिपेंड करती है, पहली बात, मास पे। ठीक है, और दूसरी बेटा आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। इन दोनों चीज पे डिपेंड करती है हीट कैपेसिटी, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। अब ये चीजें होती क्या है, समझिए। देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है हीट, एक होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर आप सभी को पता है, टेम्परेचर क्या होता है बेटा? टेम्परेचर होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर होता है। और हीट क्या होता है? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब समझना, देखो क्या होगा। मान लीजिए मेरे पास दो कंटेनर है। एक है ये टब जिसमें मेरे पास ये पानी है, ठीक है, और एक ये है, मेरे पास इसमें पानी यहाँ तक का है, पानी का लेवल ज्यादा है। तो इसमें पानी ज्यादा है, इस और इसमें पानी कम है। अगर इन दोनों का बेटा डिग्री, अगर मान लो इन दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो हीट जो होगी वो कितनी होगी? जिसका मास ज्यादा होगा, यानी कि इसका पानी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा होने पे, मास ज्यादा होने में, इसके अंदर बेटा हीट जो होगी वो ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हीट डिपेंड करती है किस पे? मास पे। टेम्परेचर सेम होने पर भी, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है उसके बावजूद, अगर किसी का बेटा मास ज्यादा है तो आपकी हीट उसकी ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज समझते हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं, हीट और किस चीज पे डिपेंड करता है। हीट डिपेंड करता है बेटा हमारी जो आपका लिक्विड है या फिर जो भी चीज है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बेसिस पे। जैसे कि मान लीजिए एक मेरे पास वाटर है और एक तरफ मेरे पास ऑयल है। अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ वाटर लूं और सेम अमाउंट ऑफ ऑयल लूं, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर लूँ, सेम अमाउंट ऑफ ऑयल लूँ, तो आप देखेंगे बेटा ऑयल हमारा जल्दी गर्म हो जाता है किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। ऑयल क्या होता है बेटा? जल्दी फास्ट गर्म होता है एज कंपेयर टू वाटर।
ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। पानी को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा? इसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू ऑयल की। समझ रहे हैं आप? अगर मैं पानी और ऑयल 2 चीज़ें लूँ, तो पानी को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो यानी कि इसके अंदर जो हीट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। ठीक है, चाहे हमारा दोनों का अमाउंट सेम क्यों ना हो, तो दूसरा किस पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे बेटा, यहाँ से आपके क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। ठीक है। अब एक आपका बेटा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए यहाँ पे तो मैंने आपको दो कप्स दिखा रखे हैं, वहां पे एक टम्बलर था बड़ा सा। ठीक है, ऐसे बड़ा सा टम्बलर था। इस टम्बलर में क्या है बेटा? पानी। देखिए पानी है। इसको इससे यहाँ पर क्या करा बेटा? एक ग्लास के अंदर आपका पोर करा। तो हीट पे और टेम्परेचर पे क्या फ़र्क आएगा? तो समझिएगा बेटा। देखिए जब हम एक एक गिलास से एक यूटेंसिल से दूसरे यूटेंसिल में डाल रहे हैं, तो मास तो दोनों का सेम है। ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम है। तो हीट में और टेम्परेचर में क्या फ़र्क आएगा? टेम्परेचर बेटा सेम रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, यानी कि पानी की जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी एवरेज होती है। लेकिन हीट के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। हीट के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों आएगा मैम? वो इसलिए आएगा बेटा, इस क्योंकि जब आपने इसमें से बेटा यहाँ पे पानी को पोर करा, तो इसमें से जो थोड़ी सी हीट है बेटा, वो एस्केप हो जाएगी हमारे एनवायरनमेंट में। क्या हो जाएगी? थोड़ी सी जो हीट है वो हमारे एनवायरनमेंट में एस्केप हो जाएगी। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर सेम रहेगा और हीट क्या हो जाएगी? उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। थोड़ा सा हीट होगी वो कम हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है। एक आपका बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ये दो सर्कल्स हैं। ठीक है, मान लीजिए अब ये रेलवे ट्रैक्स हैं। रेलवे ट्रैक का क्वेश्चन अलग है बेटा, दो सर्कल है। ठीक है। तो जब हम इन्हें हीट करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा? तो याद रखिएगा बेटा, दो सर्कल हैं। एक चीज और प्रॉपर्टी होती है बेटा हीट की। जब हम कोई चीज को हीट करते हैं, तो वो चीज क्या होती है? एक्सपैंड होती है। क्या होती है वो चीज? एक्सपैंड होती है, यानी कि फैलती है। तो यदि मैं इस सर्कल को बेटा, इस सर्कल को हीट करूंगी, तो क्या होगा? इसकी जो आउटर रिंग है वो भी एक्सपेंड होगी, जो इनर रिंग है वो भी क्या होगी बेटा? एक्सपेंड होगी, यानी कि फैलेगी। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है कि जो दो रेलवे ट्रैक्स हैं उनके बीच में बेटा गैप क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है ताकि जो दो रेलवे ट्रैक्स हैं बेटा, तो जब ये हीट होंगे, जब टेम्परेचर चेंज होगा, तो ये क्या करेंगी बेटा? एक्सपेंड करेंगी। क्या करेंगी? फैलेंगी। अब फैलने पे क्या होगा बेटा? ये क्या हो सकते हैं? एक दूसरे से चिपक भी सकते हैं। इनका आपका जो शेप है वो भी चेंज हो सकता है। तो इस चीज को एकोमोडेट करने के लिए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हमेशा दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में क्या रखा जाता है? गैप रखा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। और हीट से रिलेटेड क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड क्या पूछी जाती हैं, हम सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। हीट मैंने आपको बताया बेटा क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है। ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका एवरेज होता है। हीट हमारी जनरली किस पे डिपेंड करती है? मास पे और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। अगर हम अगर दोनों चीजें सेम हैं और हम एक बर्तन से दूसरे बर्तन के अंदर बेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें से हीट का क्या होता है? लॉस होता है। हीट हमारी थोड़ी सी एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है। ये हीट हमेशा बेटा हॉटर रीजन से कूलर कूलर रीजन की तरफ जाती है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब बेटा टेम्परेचर समझते हैं, फिर दोनों से कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो समझेंगे। टेम्परेचर हमें क्या बताता है कि कोई चीज़ कोल्ड है या गर्म है। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप क्या करा बेटा? 3 बर्तन लिए, तीनों में एक में बेटा क्या करा? एकदम ठंडा पानी रखा, एक में गर्म पानी रखा और एक में नॉर्मल पानी रखा। ठीक है?
अब एक काम कीजिए बेटा, एक हैंड इसमें डालिए, एक हैंड इसमें डालिए। इसमें क्या है? कोल्ड वाटर, इसमें हॉट वाटर। अब आप बेटा दोनों हैंड को लेके आएंगे जब इस टम्बलर के अंदर, तो आपको सेम पानी, एक में तो बेटा ठंडा लगेगा, एक में गर्म लगेगा। तो सेम पानी कैसा हो गया बेटा? ठंडा भी लग रहा है, गर्म भी लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम अपने सेंस ऑर्गन पे रिलाय नहीं कर सकते किसी भी टेम्परेचर के लिए। तो टेम्परेचर नापने के लिए क्या होता है बेटा, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बेटा, हमारे 3 तरह के थर्मोमीटर होते हैं। एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ठीक है? एक हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है और एक हमारा मैक्स मीन थर्मामीटर होता है। अब इनका क्या यूज़ होता है, इनकी क्या चीज़ें होती हैं बताती हूँ। देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है बेटा, इसका जो यूज़ होता है ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए होता है। याद रखेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर का जो यूज़ होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर बेटा हमारे जो बड़े-बड़े जो हमारे लैब में चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करते हैं, उनको नापने के लिए यूज़ होता है। और जो मैक्स मीन थर्मामीटर होता है वो बेटा वेदर के लिए यूज़ होता है, जानने के लिए। आपने देखा होगा अगर वेदर की ऐप खोली होगी, उसमें लिखा होता है आज मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर क्या रहेगा। तो उसको मेजर करने के लिए क्या होता है बेटा, मैक्स मीन थर्मामीटर यूज होता है। और बॉडी को क्लिनिकल और कोई हमारी वैसी अदर चीजें होती हैं उनको नापने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज होता है। अब क्वेश्चंस हमारे कहाँ से बनते हैं? हमारे यहाँ से बनते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज क्या होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मामीटर की होती है बेटा -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और क्लिनिकल थर्मामीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.2। और लेबोरेटरी थर्मामीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.1। अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा? लीस्ट काउंट होता है, मान लीजिए आपका क्या है, जैसे 35 डिग्री सेल्सियस और 36 डिग्री सेल्सियस, ये दो बार है। तो इनके बीच में क्या होगा बेटा? इसके बीच में 5 स्मॉल डिविजन्स होंगे। ठीक है। तो अब इनका बेटा अगर आप देखोगे 5 स्मॉल डिविजन्स होंगे, तो ये टोटल कितना हुआ आपका? 1। ठीक है। और आपके डिविजन्स कितने हुए? 5। तो बेटा क्या आएगा? 0.2। समझ रहे हो? तो बेटा इसका मीन यानी कि ये कितना एक्यूरेट मेजर कर सकता है? 35.2। इसको ये कम से कम इतना मेजर कर सकता है। अगर आप 30.5.1 लिखेंगे तो बेटा वो मेजर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है बेटा वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि आपके बेटा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जो हम बॉडी टेम्परेचर का यूज़ करते हैं, वो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें ऐसा क्या होता है कि जब हम मुंह में रखते हैं तो देखिए आगे क्या होता है बेटा, यहाँ पे मरकरी होता है। ठीक है। ये जो आपका बना हुआ होता है सिल्वर कलर का, इसके अंदर क्या होता है? मरकरी होता है। जैसे ही ये किसी हीट करने वाली टेम्परेचर यानी कि हमारी बॉडी से टच होता है तो वो हीट इसे मिलती है और यहाँ पे जो मरकरी होता है बेटा वो ऊपर की तरफ जाता है, एक हमारा सिल्वर कलर का वायर जैसा हमें दिखता है। अब क्वेश्चन ये है कि आपका बेटा इसमें ऐसा क्या होता है कि जब हम टेढ़ा करते हैं थर्मामीटर को तो वो नीचे नहीं आता, वो गिरता नहीं है, हमें उसे झटकना पड़ता है, इसलिए तभी गिरता है। तो बेटा इसके अंदर एक क्या होता है? किंक होता है। क्या होता है? यहाँ पे आप देखोगे एक किंक होता है जो क्या करता है, इसका जो टेम्परेचर है उसे फॉल होने नहीं देता। ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। मरकरी बेटा क्या होता है? बहुत हार्मफुल सब्सटेंस होता है और उसे डिस्पोज करना बहुत मुश्किल होता है। इसी वजह से आजकल आपके बेटा ये वाले थर्मामीटर ना यूज हो के आपके जो डिजिटल थर्मामीटर हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? टेम्परेचर मैंने बताया बेटा, जब हमारे देखिए जब हम किसी को हीट देते हैं, किसी भी आपके ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो क्या होगा? उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। उन काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज होता है वही हमारे को क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कि मान लीजिए मेरे पास 3 सब्सटेंसेस हैं। क्या 3 सब्सटेंसेस हैं? एक स्पून है, एक टम्बलर है, एक वुड है। ठीक है। इसको ओवरनाइट हमने फ्रिज में रखा है। ओवरनाइट फ्रिज में रखा है तो तीनों का टेम्परेचर क्या होगा? तो देखिए एक बात समझिए, टेम्परेचर देखिए मैंने क्या बताया था कि आपका क्या होता है बेटा, हीट का क्या होता है बेटा? रेगुलर ट्रांसफर होता रहता है। करेक्ट।
तो अगर मैं इन तीनों चीज़ों को आपके फ्रीज़र में रखूँ या चाहे मैं एक पूरे रूम में रखूँ, गरम रूम में रखूँ, ये तीनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे बेटा, हीट का ट्रांसफ़र करते रहेंगे आपस में। कब तक? जब तक कि ये तीनों का टेम्परेचर कैसे ना हो जाए बेटा, इक्वल ना हो जाए। जब तक तीनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, हीट ट्रांसफर बेटा चलता रहेगा। तो जब आप सुबह को देखोगे कि भाई इन तीनों में से कौन सी, इनका टेम्परेचर कितना है, तो बेटा याद रखेंगे तीनों का टेम्परेचर क्या मिलेगा, मेरे को इक्वल मिलेगा। चाहे मैं इनको बेटा एक ओवरनाइट फ्रिज में रखूं, चाहे इन चीज़ों को एक गर्म रूम में रखूं, नो मैटर, हमेशा इनका टेम्परेचर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। याद रखेंगे बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हीट ट्रांसफर होने की वजह से तीनों का जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, याद रखेंगे। और लेकिन जब हम बेटा कूल डाउन की बात करते हैं, देखिए दो चीजें, मान लीजिए एक आप इन दोनों को ले लो बस, जैसे एक स्पून ले लो, एक ग्लास ले लो, आपने इनको फ्रिज में रखा, करेक्ट, फ्रिज में रखा, जब आप फ्रिज खोलेंगे तो दोनों में क्या होगा बेटा, टेम्परेचर दोनों का सेम होगा। लेकिन ये जो अपना जो हीट है या जो भी कूलनेस है, ये जल्दी कौन निकालेगा, ये इनकी प्रॉपर्टी पे आप पे डिपेंड करता है। जैसे मेटल्स जो होते हैं बेटा, हीट एब्जॉर्ब भी जल्दी करते हैं, स्टोर भी जल्दी करते हैं, रिलीज भी जल्दी करते हैं, जबकि ग्लास जो होता है बेटा वो धीरे-धीरे करता है। ठीक है? तो ये इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम ओवरनाइट किसी चीज़ में रखते हैं तो टेम्परेचर हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है? अब हम बात करते हैं बेटा मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। देखिए मेरे पास बेटा 3 मेथड्स होते हैं और हर साल इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला मेथड क्या होता है, कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा क्या होता है, रेडिएशन। कंडक्शन बिल्कुल सिंपल सी बात समझिए, सॉलिड्स के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, सॉलिड। अब ये होता है क्या है, जैसे मान लीजिए क्या होता है, मैंने एक क्या करा बेटा, ऐसे ईंट ली, ठीक है, एक यहाँ पे मैंने क्लैंप लगाया, यहाँ पे क्या है बेटा, वैक्स है, वैक्स है इस तरीके से। तो जब मैं बेटा इसका यहाँ पे इसे हीट करूंगी इस वाले पार्ट को, तो ये जो हीट है बेटा ये धीरे धीरे करके ट्रांसफर होती जाएगी, और जो हमारा पहले ये वाला वैक्स है ये गिरेगा, फिर उसके बाद ये हीट आगे ट्रांसफर होगी, फिर ये गिरेगा, फिर ये हीट आगे ट्रांसफर होगी, फिर ये वाली वैक्स गिरेगी। तो क्या होता है बेटा कंडक्शन में कि ट्रांसफर होता है हीट का, फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल हीट ट्रांसफर होती चली जाती है। कंडक्शन में आपका ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कंडक्शन क्या होता है बेटा, हमें सॉलिड्स में देखने को मिलता है। कन्वेक्शन बेटा मेरा लिक्विड ज़्यादातर और गैस दोनों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, लिक्विड कन्वेक्शन में क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये पॉट है, ये वाला देखते हैं पॉट है। इस पॉट में क्या होगा बेटा, जो ये जो हमारी यहाँ पे फायर होगी, जो फायर के पास का जो पानी होगा, ये जो फायर के पास का जो ये पानी है, ये क्या होगा बेटा, गर्म हो जाएगा। जब ये पानी गर्म होगा तो हमेशा याद रखेंगे, पानी हो या एयर हो, गर्म होने पे वो कैसी हो जाती है, लाइट हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, लाइट हो जाती है। और जो लाइट चीज़ होती है वो हमेशा वार्म होने पर क्या होता है, वो बेटा राइज करती है ऊपर की तरफ। क्या करती है, राइज करती है ऊपर की तरफ। तो क्या होगा, ये जो पानी है जो गर्म हो गया, अब ये क्या हो गया, वार्म हो गया, वार्म होने की वजह से ये लाइट हो गया, और लाइट होने की वजह से ये वाला जो पानी है, ये क्या होगा बेटा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ का स्पेस खाली हो गया, तो इसे कौन भरेगा, ये जो बेटा साइड का वाटर है, जो साइड वाटर है, ये आके आपका क्या करेगा बेटा, ये इसे फिल करेगा। और यही साइकिल हमारी बात बात चलती रहेगी। ठीक है, और इसी साइकिल की वजह से हमारा क्या, और ये कब तक चलेगी, जब तक कि हमारा पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। इसी को हम बोलते हैं कन्वेंशन। हमारे बेटा जो इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे घर में चाय केटल है, या कोई भी चीज़ हम गर्म करते हैं वो कन्वेंशन पे करती है। और बेटा कन्वेंशन हमारे को गैसेस में भी देखने को मिलती है। इसी पे हमारे दो चीज़ें आती हैं, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ठीक है, यहाँ तक समझेंगे, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। अब देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा, अभी मैं इसको समझाऊंगी, सी ब्रिज क्या होती है, लैंड ब्रिज क्या होती है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कंडक्शन में हमारा सॉलिड में देखने को मिलता है, यहाँ पे भी कांटेक्ट जरूरी है, कन्वेंशन में भी कांटेक्ट हमारा जरूरी है। लेकिन कुछ हमारे होता है बेटा रेडिएशन। देखिए अब जैसे अगर हम बात करें सन की, तो सन हमारे से बहुत दूर है, लेकिन तब भी हमारे जो बेटा हीट है हम तक पहुंच रही है। तो वो प्रोसेस जहाँ पे बेटा हमारे को हीट जो है, वहां पे आपका कांटेक्ट की जरूरत नहीं है।
ठीक है। आपकी अदर वेव से जैसे जो हमारी वेव्स वगैरह होती हैं उनकी मदद से जब हमारे पास बेटा हीट पहुंचती है, जैसे सनलाइट की जो रेस है उनसे हमारे पास हीट पहुंच रही है, एयर के माध्यम से हमारे पास हीट पहुंच रही है, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है। अभी हम बेटा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा ये सब चीजें समझ में आएंगी। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज हम देखते हैं पहले, उसके बाद बेटा हम और क्वेश्चंस करेंगे। देखिए लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है, आप हमेशा बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं पहले आपको एक बात समझा देती हूँ। जो लैंड होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो लैंड होती है वो वार्म भी जल्दी होती है, वार्म भी जल्दी होती है, ठीक है, एंड कूल भी जल्दी होती है। क्या होता है, कूल भी जल्दी होती है। बस इतना आपको याद रखना है। अगर आपको बेटा ये चीज याद रहेगी तो आप सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब देखते हैं, समझते हैं। मान लीजिए बेटा दिन का समय है, डे है। अब जब दिन होता है तो सूरज की किरणें आएंगी, सूरज की किरणें आएंगी तो यह क्या करेगा बेटा, लैंड को भी गर्म करेगा और सी को भी गर्म करेगा। करेक्ट। अभी मैंने बताया कि जो लैंड होती है जल्दी गर्म होती है। करेक्ट। तो लैंड क्या होगी बेटा, जल्दी गर्म होगी। अब जब जल्दी गर्म होगी तो बेटा जो लैंड के पास की जो एयर होगी वो गर्म होगी। जब लैंड के पास की जो एयर है वो गर्म होगी, तो मैंने अभी बताया था बेटा, गर्म पानी, गर्म एयर क्या करता है, हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि वार्म एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ हमारी जाएगी। अब जब ये वार्म एयर हमारी ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ का स्पेस खाली हो गया। अब जो यहाँ का स्पेस खाली हुआ बेटा, अब इसको कौन फिल करेगा, यहाँ से सी से आती हुई जो ब्रिज होगी, जो सी से आती हुई लहर होगी बेटा, वो आके क्या करेगी, इसे फिल करेगी। अब क्योंकि बेटा ये जो ब्रिज है वो सी से आ रही है, कहाँ से आ रही है, सी से लैंड की तरफ आ रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सी ब्रिज बोला जाता है। और इसी वजह से दिन में बेटा जो यहाँ कोस्टल एरियाज के पास की जो आपकी विंडोज होती हैं घरों की, उन्हें खुला रखा जाता है, क्योंकि वहां से ठंडी ठंडी हवा आती है। क्यों आती है, क्योंकि लैंड हमारी जल्दी गर्म हो जाती है, गर्म होने की वजह से गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, और वहां का जो स्पेस है उसे कौन फिल करता है, जो ठंडी ठंडी लहरें होती हैं, ठंडी ठंडी हवा होती है बेटा, सी से आने वाली, उसे फिल करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। यहाँ तक समझ में आई बात। अब नेक्स्ट समझते हैं लैंड ब्रिज क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो लैंड होती है वो ठंडी भी जल्दी हो जाती है। ठीक है, ठंडी जल्दी हो जाती है। अब रात का समय हो गया, रात का समय क्या हुआ बेटा, अब लैंड मेरी ठंडी हो गई, और जो समुंदर है, जो सी है, वो अभी भी मेरा गर्म है। तो अब की बार मेरा बेटा क्या होगा, अब की बार वार्म एयर कहाँ की राइज होगी, समुंदर की, सी की। तो सी के ऊपर की जो एयर है बेटा वो वार्म हो जाएगी, और वार्म होने के बाद बेटा वो ऊपर चली जाएगी, कहाँ, लैंड की तरफ चली जाएगी। और बेटा अब इसको फिल कौन करेगा, इसके अब इस ये जो जगह बनी है वार्म एयर की वजह से, इसको फिल कौन करेगा, जो लैंड से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ठीक है, जो लैंड से ठंडी ठंडी हवा आ रही है वो इसे फिल करेगी। इसलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है, लैंड ब्रिज। तो सी ब्रिज कब होता है, डे में होता है, और लैंड ब्रिज कब होता है, नाइट में होता है। सी ब्रिज के अंदर क्या होता है, जो एयर होती है बेटा वो सी से लैंड की तरफ आती है, और नाइट में क्या होता है, लैंड टू सी जाती है। याद रखेंगे, लैंड टू सी जाती है, और सी ब्रिज में सी टू लैंड आती है। कंसेप्ट याद रखेंगे बस, कि जो लैंड होती है वो गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। इससे अलग कुछ बेटा क्वेश्चंस है, कंसेप्ट्स हैं जो आपको समझने जरूरी हैं। देखिए क्या, मान लीजिए मेरे पास बेटा दो कैंस हैं। ठीक है, आपका एक ब्लैक पेंट है, एक वाइट पेंट किया हुआ है, दो कंटेनर्स हैं, एक ब्लैक पेंटेड है, एक वाइट पेंटेड है बाहर से। ठीक है, दोनों के अंदर बेटा पानी है, दोनों को सनलाइट में रखा गया, दोनों को क्या है बेटा, एक साथ सनलाइट में रखा गया। कुछ घंटे बाद आपका क्या हुआ बेटा, दोनों कंटेनर्स को बाहर लाया गया। तो हमारे को बेटा इसका इफेक्ट बताना है। देखिए क्या हो, तो एक बात आपको पता है बेटा, जो ब्लैक कलर होता है, याद रखेंगे, जो ब्लैक कलर होता है बेटा वो गुड एब्जॉर्बर भी होता है। क्या होता है बेटा, गुड एब्जॉर्बर भी होता है, और गुड इमीटर भी होता है। याद रखेंगे वर्ड, गुड एब्जॉर्बर एंड गुड इमीटर, यानी कि एब्जॉर्ब भी ज्यादा करता है हीट, और इमिट भी ज्यादा करता है हीट। और जो व्हाइट कलर होता है बेटा वो क्या होता है, रिफ्लेक्टर, यानी कि हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है।
दोनों बातों में समझ में आई मैंने क्या बोला? ब्लैक कलर आपका हीट को एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करता है बेटा और हीट को इमिट भी ज़्यादा करता है, और जो व्हाइट कलर होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है। हुँ? अब देखते हैं। तो अब आपसे पूछा जाता है कि थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो क्या इफ़ेक्ट दिखाई देगा? तो टेम्परेचर कंपैरिज़न देखिए, जो ब्लैक कलर होगा, ठीक है? वो ज़्यादा गर्म होगा, हायर टेम्परेचर होगा, क्यों? वो ज़्यादा जो सोलर रेडिएशन है उसे एब्ज़ॉर्ब करेगा। जो व्हाइट कैन है बेटा उसका जो टेम्परेचर होगा वो ठंडा होगा, क्योंकि उसने क्या होगा, ज़्यादातर क्या करी होगी बेटा, सोलर रेडिएशन उसने रिफ्लेक्ट कर दी होगी। अब हम ड्रॉप की बात करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए इन दोनों में गर्म कौन होगा, तो गर्म बेटा आपका ब्लैक कलर वाला होगा। अब मैं बात करती हूँ कि टेम्परेचर गिरेगा किसका जल्दी, यानी कि जल्दी ठंडा कौन सा होगा। तो ठंडा जो होगा बेटा वो भी ब्लैक वाला ही होगा, क्योंकि जो ब्लैक कलर का कैन होता है या ब्लैक कलर की कोई भी चीज़ होती है, वो एक्सीलेंट इमीटर होती है हीट की, यानी कि थर्मल रेडिएशन की। जल्दी जल्दी वो क्या करेगी बेटा, हीट को रिलीज करेगी। जबकि व्हाइट कैन क्या करेगा बेटा, बहुत स्लोली स्लोली टेम्परेचर को ड्रॉप करेगा, क्योंकि ये पुअर इमीटर होता है। ये बेटा अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। ब्लैक कैन क्या होती है, आपकी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करती है और आपकी इमिट भी ज़्यादा करती है। सो जो व्हाइट कैन होता है या व्हाइट पेंटेड होता है, वो रिफ्लेक्टर अच्छा होता है, वो ज़्यादा गर्म होने नहीं देता, लेकिन जितना वो गर्म होता है उसको बेटा ड्रॉप ड्रॉप होने में, उस टेम्परेचर को ड्रॉप होने में भी टाइम लगता है। ठीक है। और देखिए और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मान लीजिए आपको चॉइस दी जाए कि विंटर में या तो आप एक थिक ब्लैंकेट का यूज कर लीजिए या दो थिन ब्लैंकेट का एक साथ यूज करके उन्हें ज्वाइन करके रखें। मतलब एक पर्सन है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो एक मोटे से ब्लैंकेट को ओढ़ ले, या फिर क्या होगा, दो पतले पतले ब्लैंकेट को ओढ़ ले। तो उसे कौन सा चूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? तो हमेशा बेटा याद रखेंगे, देखिए जब हम दो ब्लैंकेट्स को ओढ़ते हैं तो उनके बीच में क्या होता है बेटा, एयर की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? एयर की। एयर क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्या होता है बेटा? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये हीट को क्या होता है बेटा, आपका बाहर जाने नहीं देता, हीट को बाहर जाने नहीं देता। अब देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपकी इस पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो एयर की जो लेयर आई है, उसके आने की वजह से हमेशा याद रखेंगे बेटा, दो ब्लैंकेट्स को ओढ़ के आपको जो गर्माई मिलेगी वो एक सिंगल ब्लैंकेट को ओढ़ के उतनी गर्माई नहीं मिलेगी। तो देखिए क्या लिखा है कि दो थिन ब्लैंकेट्स को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो लेयर होती है एयर की वो उन दो थिन ब्लैंकेट के बीच में आ जाती है। एयर क्या होती है? एक्सट्रीमली पुअर कंडक्टर होता है हीट का। जो एयर होती है बेटा, आपकी जो बॉडी की हीट होती है उसे वो कोल्ड रूम में एस्केप होने से बचाती है। सिंगल ब्लैंकेट की लिमिटेशन क्या होता है, कि ये जो थिक ब्लैंकेट है, ये इफेक्टिवनेस इसमें नहीं होती, बस एक्स्ट्रा इंसुलेटिंग लेयर होती है एयर की। मतलब एक्स्ट्रा इंसुलेटिंग लेयर एयर की जो होती है बेटा इसके अंदर, ये आपकी हेल्प करती है। सिमिलर कंसेप्ट में बेटा हमारे देखिए क्वेश्चन आता है कि विंटर्स के अंदर हम वूलन क्लोथ्स का यूज करते हैं, ठीक है। जो वूल होता है याद रखेंगे बेटा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि हमारी जो बॉडी की हीट है उसे बाहर जाने नहीं देता। और क्या होता है बेटा, एयर टैप जो एयर जो आपके वूल के जो फाइबर्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है बेटा, एयर ट्रैप्ड होती है। ये जो एयर होती है वो हमारी बॉडी से हीट को फ्लो होने नहीं देती अपने कोल्ड सराउंडिंग में। इसी वजह से हम क्या करते हैं, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं, वूलन कपड़े पहनते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन बेटा और एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि हम अक्सर इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि कोल और वुड, अपने हाउस को कूल या वार्म करने के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम ऐसी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकें जो कि ज्यादा हीट और कोल्ड से फर्क ही ना पड़े? यस, ऐसा किया जा सकता है। कैसे? जो हमारी बेटा आउटर वॉल्स होती हैं बिल्डिंग की, उसे कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट करते करके, ताकि उनके अंदर जो ट्रैप लेयर्स हैं, मतलब ऐसे इस तरीके से कि उनके अंदर एयर जो है, लेयर्स के अंदर एयर ट्रैप हो जाए। और दूसरा क्या है, हम होलो ब्रिक्स ब्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं।
कुछ बेटा कंसेप्ट हमारे गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट से आते हैं, याद रखेंगे। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, स्टील, आयरन, ये सभी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एयर, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, वाटर, वूल, ये क्या होते हैं बेटा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का क्या मतलब होता है कि हीट तो इनसे ट्रेवल हो सकती है 1%, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी हमारी गुड कंडक्टर्स में होती है। ये मैंने बताया था बेटा, हीट जो होती है वो मास पर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। एक जो पुअर कंडक्टर होता है बेटा, उसके अंदर ज्यादा हीट होती है, वो ज्यादा हीट होल्ड करता है गुड कंडक्टर ऑफ इक्वल मास के, बिकॉज पुअर कंडक्टर टिपिकली हैव हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इसमें लिखा है कि जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उनके अंदर बेटा ज्यादा हीट होती है होल्ड करने की कैपेसिटी एज कंपेयर टू गुड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि जो पुअर कंडक्टर होते हैं बेटा उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होती हैं वो हायर होती हैं, इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, अब हमने एक सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड। अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में इस कंसेप्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेटा एक मैं आपको बताना चाहूंगी, जो बच्चे बेटा नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9953899262। इस पे बेटा व्हाट्सएप कर लीजिएगा। कॉस्ट ओनली 250 रुपीज रहती है। कंटेंट प्लस आपका बेटा पैडोलॉजी सारी कवर रहती है। प्लस जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं बेटा, कमेंट करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। द रीजन ऑफ सी ब्रिज, सी ब्रिज का रीजन क्या होता है? मैंने अभी बताया बेटा, सी ब्रिज कब होती है? डे में होती है। और जो मूव होती है एयर, वो क्या होती है? सी टू लैंड। कहाँ होती है बेटा? डे में होती है, सी टू लैंड होती है। देखते हैं, पहली बात तो ड्यूरिंग डे होती है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो बेटा कट जाते हैं। अब डे में क्या होता है बेटा? लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन सी वाटर, या सी वाटर गेट्स हीटेड फास्टर देन लैंड। तो मैंने आपको बताया था बेटा, जो लैंड होती है वो क्या होती है बेटा? फास्टर, आपके जल्दी आपकी गर्म होती है सी से, तभी तो फिर वहां का एरिया खाली होके सी से लहर आएगी। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है बेटा, सुमित टेक्स आउट वाटर इन अ बीकर फ्रॉम अ बकेट ऑफ फॉर एन एक्सपेरिमेंट। सुमित क्या करता है बेटा? एक बकेट में से एक बीकर के अंदर पानी निकालता है एक्सपेरिमेंट के लिए। ही पुट्स द थर्मामीटर इन द वाटर इन बीकर। जो बीकर में बेटा वाटर है, इसमें उसने थर्मामीटर लगाया और उसने रीडिंग को 35 डिग्री सेल्सियस पाया। तो इसमें से हम क्या, कौन सा कंक्लूजन उसका सही होगा? देखिए, टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द बिकेट एंड बकेट ऑलमोस्ट सेम। मैंने आपको बताया था बेटा कि देखिए, अगर पानी सेम है, ठीक है, पानी अगर मेरा सेम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका मास क्या है, अगर दोनों चीजें सेम है, तो टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम। क्या रहेगा? टेम्परेचर सेम। नो मैटर यहाँ पे कितना है, वहां पे कितना है, चाहे यहाँ पे पूरी बाल्टी हो, चाहे यहाँ पे थोड़ा सा पानी हो, टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा। चेंज किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ हीट में। हीट इन द वाटर इन द बकेट एंड बीकर आर सेम। नहीं बेटा, मैंने अभी क्या बताया था कि पहली बात तो जब हम ट्रांसफर करते हैं किस पानी को एक चीज से दूसरे में, तो उसमें से हीट का क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? हीट का लॉस होता है। और बकेट से बेटा बीकर के अंदर पानी करोगे तो सारा नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है, इसमें मास कम रहा होगा। और मैंने बताया था हीट हमारा किस पे डिपेंड करता है? मास पे। तो यानी कि बकेट का मास ज्यादा है तो वहाँ हीट भी ज्यादा होगी, बीकर का मास कम है तो आपका क्या होगा बेटा? हीट कम होगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट नहीं है। टेम्परेचर जो होता है वाटर का बीकर के अंदर वो लेस होगा बकेट के अंदर जो पानी होता है उससे। नहीं बेटा, ये गलत है। द हीट इन वाटर इन द बकेट इज मोर देन हीट इन वाटर इन द बीकर। अभी मैंने समझाया कि वाटर जो बकेट में है वो ज्यादा है, मास उसका ज्यादा है, तो उसकी हीट भी क्या होगी? ज्यादा होगी बीकर से। सो ऑप्शन नंबर ए एंड डी इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, स्टेटमेंट ए है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है, विच इज राइट। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है। बेटा 10 डिग्री सेल्सियस नहीं, -10 डिग्री सेल्सियस से होता है। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। तो यहाँ पे आपको बेटा पता होना चाहिए।
देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन कीप्स अ प्लास्टिक बॉटल, एक वुडन स्पून, एक मेटलिक स्पून, एक क्लोज रूम में ओवरनाइट रखता है। रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। मॉर्निंग में उसने क्या करा, तीनों के टेम्परेचर को नोट करा। तो उनके बीच में टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, तो मैंने अभी बताया था बेटा, आप किसी भी चीज को एक साथ अगर रखते हैं, ठीक है, एक ही जगह पर रखते हैं, तो तीनों का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उन तीनों के बीच में क्या होगा बेटा, हीट का प्रॉपर ट्रांसफर होगा जब तक कि वो इक्विलिब्रियम स्टेज में नहीं आ सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरी टेक्स आउट अ ग्लास वाटर बॉटल एंड अ प्लास्टिक वाटर बॉटल कैप्ड ओवरनाइट इन अ रेफ्रिजरेटर। हरी क्या करता है, एक ग्लास की वाटर बॉटल और एक प्लास्टिक की वाटर बॉटल को रेफ्रिजरेटर में रखता है। उसके बाद वो थर्मामीटर बेटा उनकी वॉल्स पे रखता है, दोन दोनों की, एंड रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर एज 10 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर को बेटा 10 डिग्री सेल्सियस उसे मिलता है। ठीक है। अच्छा, ये प्लास्टिक वाली पे उसने रखा है, तो ये पूछते हैं कि वाटर जो ग्लास बॉटल होगा उसकी जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, मैंने अभी सेम बताया। अगर रेफ्रिजरेटर में दोनों चीजें एक साथ रखी हुई हैं तो दोनों का टेम्परेचर भी क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर पाइप्स आर पेंटेड विद द ब्लैक कलर, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट और ऑल्सो गुड रेडिएटर। ये कहते हैं गुड एब्जॉर्बर जो होते हैं वो गुड रेडिएटर भी होते हैं, तो दोनों को वो फर्क समझिएगा बेटा, रेडिएटर बोल रहे हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्ट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है बेटा, सेम है, कि आपके जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो आपके गुड रिफ्लेक्टर भी हो, सॉरी, गुड इमिटर। रेडिएटर से मतलब याद रखेंगे इमिटर, रेडिएटर का मतलब क्या होता है, इमिटर होता है, तो इमिटर भी होते हैं। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। Next, that temperature of a conductor is more than that of an insulator when kept in a रूम ओवरनाइट। ये कहते हैं टेम्परेचर जो होगा कंडक्टर का वो ज्यादा होगा इंसुलेटर से। अभी मैंने बताया था, चाहे आप बेटा कंडक्टर रखो या इंसुलेटर रखो, अगर वो एक ही जगह पे है पूरी रात, तो दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। तो ए तो बेटा आपका क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है, हीट फ्लोज वेरी स्लोली थ्रू कंडक्टर्स मेकिंग देम हॉट। बेटा इंसुलेटर्स, कंडक्टर से जो हीट होती है वो जल्दी निकलती है और जल्दी एब्जॉर्ब भी होती है, कंडक्टर से धीरे निकलती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आइडेंटिकल मेटल कंटेनर्स लिए गए, कंटेनर ए को बेटा ब्लैक पेंट किया गया, कंटेनर बी को वाइट पेंट किया गया आउटसाइड सरफेस से। दोनों कंटेनर को सनलाइट में रखा गया, कुछ घंटे बाद दोनों जो कंटेनर्स हैं उन्हें शेडी एरिया में रखा गया। तो इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन सही होगा, जो कंटेनर ए होगा, जो कंटेनर बी होगा, क्या वो हीट को गेन करेगा फास्टर, नहीं, अभी बताया था बेटा, जो ब्लैक सरफेस होती हैं वो क्या करती हैं, ज्यादा आपका क्या करती हैं, हीट को गेन करती हैं। तो ब्लैक सरफेस किसकी है, कंटेनर ए की, तो कंटेनर ए क्या करेगा, गेन करेगा और लूज करेगा हीट फास्टर कंटेनर बी से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ थर्मोफ्लास्क। याद रखेंगे बेटा, जो थर्मोफ्लास्क होता है उसके बीच में एयर नहीं होती, उनके बीच में क्या होता है, वैक्यूम। क्या होता है, वैक्यूम, जिसकी वजह से बेटा कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से जो हीट लॉस है वो नहीं होता। अच्छा देखिए, एक आप इस तरीके से भी कर सकते हैं फिगर आउट, जैसे मान लीजिए एयर है, तो इन्होंने कहा है क्या, एयर आपका कंडक्शन की वजह से, आपका बेटा एयर के साथ कंडक्शन होता ही नहीं है, रेडिएशन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन वैसे भी आपके गलत है। नेक्स्ट है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, मैंने अभी बताया। हीट फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट द लोअर टेम्परेचर। तो बेटा अच्छा, ये आपका बेटा इसका है, दोनों इन्फ्लुएंसेस है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। हीट के कंडक्शन को लेके बेटा कौन सी बात सही नहीं है, ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इन द सेम वे, कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड्स, two objects can should be in contact with each other for heat flow। ये तो परफेक्टली ट्रू है। कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, ये कहते हैं कि कंडक्शन हमारा गैसेस में नहीं हो सकता।
तो बेटा देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना, आपको नॉट ट्रू पूछा गया है, तो हमारे को इसमें से ना जो सबसे लीस्ट पॉसिबल आंसर है वो निकालना है। अब आप देखिए, इन्होंने कहा कि जो हीट फ्लो है सभी मटेरियल में एक सा नहीं होता, तो ये बात तो सही है ना 100% कि आपके बेटा जो कंडक्टर्स हैं उनमें हीट फ्लो अलग होता है, इंसुलेटर्स में अलग होता है, तो ये तो 100% ट्रू है। ये कहते हैं कंडक्शन आपका फास्टर होता है सॉलिड में लिक्विड से, तो ये बात भी 100% ट्रू है, क्योंकि जो सॉलिड होता है बेटा उसके पार्टिकल पास पास होते हैं और लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते हैं, तो जिसके पास पास होंगे बेटा उसका हीट ट्रांसफर भी जल्दी जल्दी होगा, तो ये बात भी सही है। दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट में होना जरूरी है फॉर द हीट फ्लो, ये बात भी सही है कि बेटा जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कंडक्शन होने के लिए उनका आपस में कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। तो जो बेटा लीस्ट आपका पॉसिबल है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4 कि कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। देखिए ये कह रहे हैं कि गैसेस के अंदर कंडक्शन होता ही नहीं है, तो बहुत बहुत कम होता है, बट ये कहना गलत होगा कि होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी इन विच दे आर मेजरिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ ऑर्डिनरी टैप वाटर इन द बीकर। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जो कि क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है जिसमें उसने क्या करा बेटा, बॉइलिंग टेम्परेचर को मेजर किया ऑर्डिनरी टैप वाटर जो होता है बीकर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर टू असेस देम ऑन दिस टास्क। इसके लिए बेटा सुटेबल इंडिकेटर कौन सा नहीं होगा। पे ड्यू अटेंशन टू द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मामीटर, measure the boiling temperature as 100 degrees Celsius, use a stand to suspend the thermometer, okay, ensure that the thermometer does not touch the walls of the beaker। बेटा इसमें बेटा सारे पॉइंट सही हैं। देखिए इसमें एक पॉइंट जो सही नहीं है वो क्या है, मेजर द बॉइलिंग टेम्परेचर एज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि आपका क्या होता है कि टैप वाटर जो होता है ना बेटा उसके अंदर क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। इम्प्योरिटीज होने की वजह से हो सकता है कि आपका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उसकी जो आपकी डिग्री है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये आपका जो मेजरमेंट है, ये जो असेसमेंट है वो गलत हो सकता है। बाकी चीज़ें आपकी सारी सही हैं, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस में बेटा प्योर वाटर बॉयल होता है। ऑर्डिनरी टैप वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज होने की वजह से जो उसका आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा, हीट ट्रांसफर टू द हैंडल ऑफ द पैन ऑन फ्लेम। हैंडल में हीट ट्रांसफर हो रही है तो क्या है, कंडक्शन। हीट ट्रांसफर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द पैन ऑन द फ्लेम। टेम्परेचर, पानी के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट ट्रांसफर हो रहा है तो कन्वेक्शन। और अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है बेटा एयर में नियर द पैन, देखिए एक बात और समझिएगा, एक पॉइंट और समझिएगा आप। देखिए क्या होता है बेटा, यह ये आपका मान लीजिए ये एक बर्तन है जो गर्म है। अगर आप इसे एक एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा बेटा, ये ठंडा हो जाएगा। तो आप बताएंगे इसका हीट कहाँ गया। इसकी जो हीट होती है बेटा ये आपकी सराउंडिंग में यानी कि एयर में जाती है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की मदद से क्या होता है बेटा, इसकी जो हीट होती है अपने सराउंडिंग में ये आपका क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो हीट ट्रांसफर टू एयर नियर द पैन, जब हीट ट्रांसफर कर रहा है वो नियर द पैन तो क्या कर रहा है बेटा, रेडिएशन कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, जब आइस मेल्ट होती है वाटर से, वाटर में आइस से मेल्ट, आइस मेल्ट होकर वाटर बन रही है, तो क्या हुआ होगा बेटा, हीट ऐड हुई है सिस्टम में। क्या हुई है, हीट ऐड हुई है सिस्टम में, याद रखेंगे। लीस्ट काउंट पूछा गया बेटा, थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर का क्या होता है 0.2 डिग्री सेल्सियस और लेबोरेटरी का 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वूलन क्लॉथ हमें वार्म रखते हैं विंटर में, तो इनमें से कौन सा रीजन सही है। वूल गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, एयर ट्रैप्ड होती है वूल फाइबर्स में जो हमें वार्म रखती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ट्रैप्ड एयर इन द वूलन क्लॉथ प्रिवेंट्स द हीट ट्रांसफर फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग, ये बात भी बिल्कुल सही है। जो ट्रैप्ड एयर होती है वो वूलन क्लॉथ्स में, वो क्या करती है बेटा, देखिए ए, बाहर की ठंडी हवा नहीं आने देती, ये गलत है। हमारी बॉडी से जो हीट होती है उसे बाहर सराउंडिंग में जाने नहीं देती, ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which material would you choose to wrap a box of ice cream to prevent it from melting in summer at 30 डिग्री सेल्सियस and in winter 3 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा दोनों ही केस में हम किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का। याद रखेंगे एल्यूमिनियम ही हम यूज करते हैं। तीन डिफरेंट मटेरियल्स लिए गए हैं, वुड, मेटल, ग्लास, जिसका इक्वल मास और टेम्परेचर है, उसे हॉट ओवन से रिमूव किया गया और ड्रॉप इनटू अ क्रश्ड आइस।
और उसे बेटा एक क्रश्ड आइस में ड्रॉप किया गया, तो कौन सबसे ज़्यादा बेटा आइस को मेल्ट करेगा? तो जो मेटल होते हैं बेटा, मेटल के अंदर हीट ज़्यादा होती है। देखिए मास और टेम्परेचर दोनों सेम है, तो यानी कि अब हमने बताया था कि अलग-अलग मटेरियल्स की जो हीट होती है वो अलग-अलग होती है। तो जो मेटल होंगे उनके अंदर हीट ज़्यादा होगी, होने की वजह से जो मेटल होंगे बेटा वो ज़्यादा आइस को मेल्ट करेंगे। एक कंटेनर ए है वो 10 लीटर वो पानी कंटेन करता है, जबकि कंटेनर बी 10 लीटर मस्टर्ड ऑयल, मैंने अभी समझाया था। द वाटर इन बोथ द कंटेनर इज इनिशियली 40 डिग्री सेल्सियस है और बोथ द कंटेनर को हीट किया गया अब 70 डिग्री सेल्सियस है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो मैंने अभी बताया था बेटा कि जो पानी होता है वो क्या करता है, ज़्यादा ही दो देखिए यहाँ मास भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो डिफरेंस क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो जो पानी होता है बेटा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है ऑयल से, जिसकी वजह से पानी के अंदर जो हीट होता है वो ज़्यादा होता है। तो मोर हीट विल बी ट्रांसफर्ड इन ए, ज़्यादा हीट किस में होगी? ए के अंदर होगी। द हीट फ्रॉम बर्निंग ऑफ वुड इन द रूम स्प्रेड्स टू द कॉर्नर ऑफ रूम। ये कहते हैं कि जब हम वुड जलाते हैं तो हीट जो होती है रूम के कॉर्नर्स तक जाती है, तो कौन से प्रोसेस की वजह से जाती है? कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, दोनों ही प्रोसेस बेटा होते हैं। कैसे होते हैं? रेडिएशन क्या कर रहा है? हीट को हमारे एनवायरनमेंट को दे रहा है, और कन्वेक्शन क्या कर रहा है कि जो आपकी एयर जो है पास की वो वार्म हो रही है, तो वो वार्म एयर बेटा ऊपर की तरफ राइज कर रही है, और जो ठंडी एयर है रूम की वो उसकी प्लेस ले रही है, तो दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे चलते हैं। गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वैसे अभी तक आया नहीं है बट आप देख लीजिए एक बार भी। जहाँ पे बहुत ठंडक होती है, जो एक्वेटिक लाइफ होती है जैसे कि फिश, वो बेटा सरवाइव करती हैं जो व्हेन द सरफेस ऑफ द लेक फ्रीज कम्प्लीटली, जो लेक जो होती है वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाती है तब भी सरवाइव सरवाइव कर पाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है बेटा, आपका जो वाटर होता है वो मैक्सिमम उसकी मैक्सिमम डेंसिटी कितनी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस, और जो हैवियर वाटर होता है वो सिंक हो जाता है बॉटम में और आइस फ्लोट करती है ऊपर। सो दिस सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।